नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं बराह रास्त। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीर के हवाले से ये गोदी मीडिया किस हद तक झूठ फैलाता है, या फिर ये कहें कि इस वक्त जो है अनपढ़ लोगों को मीडिया में बिठा दिया गया है, या फिर पीएम मोदी के मार्केटिंग में किस कदर झूठ बोल सकते हैं, सुर्खियों को बदल सकते हैं। मैं दो तीन चीज़ें जो आ रही हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिएगा कि फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत बड़े शायर हैं। हम देखेंगे उन्होंने लिखा, और जाहिर सी बात है कि जो है वो कितने बड़े शायर हैं। और हम देखेंगे ये जो है हर जालिमों के लिए और जालिम हुक्मरानों के लिए अशार बहुत ही ज़्यादा तकलीफदा होती हैं, इसलिए कि उसमें उसी तरह की चीज़ें पेश की गई हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस मौके पर जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और जुल्म जब होता है तो जुल्म के खिलाफ हर वक्त इस नज़म को, हम देखेंगे वाली उस नज़म को बैकग्राउंड में पेश किया जाता है जालिम हुक्मरानों के खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है, चैनल वालों ने भी चलाया होगा और यूट्यूबर्स ने भी चलाया होगा। लेकिन इंडियन मीडिया लिखता है कि इमरान खान के लिए विवेक अग्निहोत्री का जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उस सॉन्ग को चुराया गया, उस गाने को चुराया गया। जबकि असल में विवेक अग्निहोत्री ने अगर द कश्मीर फाइल्स में इस नज़म का इस्तेमाल किया है तो फिर असल में विवेक अग्निहोत्री ने चुराया होगा फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़म को। लेकिन इंडियन मीडिया क्या लिखता है, फर्स्ट पोस्ट क्या लिखता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा और एक झूठ, वो भी डीएनए ने, और डीएनए जैसे अखबार से इतनी बड़ी गलती कैसी हो सकती है, या ज़बरदस्ती मोदी मार्केटिंग के लिए क्या कुछ होता है। असल में न्यूज़ क्या है, देखिए, जॉनी डिप तो आप जानते हैं हॉलीवुड का एक मशहूर अदाकार है और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपनी अदाकारी को लेकर के, और उनकी मुख्तलिफ फिल्में जो है पूरी दुनिया में हंगामा मचाए हुए हैं। अब ये जो है 25 साल में पहली मरतबा एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और वो है इटालियन के एक आर्टिस्ट है अमेडियो मोदिग्लियानी जिनका नाम है, और उनके बायोपिक पर वो फिल्म बताने जा रहे हैं जो इटालियन आर्टिस्ट है और जिनका नाम ये है जो मैंने आपके सामने पेश किया। जाहिर सी बात है कि आखिर के नाम में मोदिग्लियानी नाम है, तो गिलानी को निकाल दिया, अमेडियो को निकाल दिया, और मोदी जो है फिल्म का नाम रख दिया। ये वो अखबार कहता है। लेकिन डीएनए क्या लिखता है, देख लीजिए सुर्खियों में, कि जॉनी डिप जो है मोदी के बायोपिक पर, यानी कि पीएम मोदी के जिंदगी पर बायोपिक फिल्म बनाने जा रहे हैं, कहते हुए झूठ फैलाने की कोशिश करता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक जो है पीएम मोदी की मार्केटिंग के लिए खबरों को और सुर्खियों को बदल देता है ये अखबारात, और किस कदर जिससे जो है झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ, आइए एक सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर के इस शख्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है। वो तस्वीर लाएं जो इस वक्त नया पार्लियामेंट बन रहा है। जाहिर सी बात है लोग समझ रहे होंगे कि पुराना जो पार्लियामेंट है वो पुराना हो रहा है, इस वजह से जो है 20,000 करोड़ की लागत से नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, जिसको सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है। उसको लेकर के क्या कुछ हंगामा आ रही हुई सब जानते हैं। लेकिन रोमी खोसला जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने जो है एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के एक खुलासा किया है और कहा है कि दरअसल जो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो जो है वास्तव यानी एक अकीदतमंदी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी वालों का या फिर हिंदुत्व जहनियत के हामिल लोगों का जो इस वक्त बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसके पीछे जो अहम तरीन जहन काम कर रहे हैं, जो ब्राह्मणिज्म कहा जा सकता है, उनका मानना यह है कि उनके लिए जो राउंड वाले
बिल्डिंगें होती हैं, इमारतें होती हैं, अगर इस तरह की इमारत में उनकी चलती रही तो 2024 में उनकी हुकूमत दोबारा नहीं बनेगी। इस वजह से राउंड पार्लियामेंट को हला करके सेंट्रल विस्टा का डिजाइन बनाया गया जो चौकोर है या त्रिकोण है, और इससे इस बात का यकीन उनको हो जाता है। वास्तव ये कहता है कि इस तरह के पार्लियामेंट बनने से जो है, इस वजह से इसको फौरी तौर पर जल्दी जल्दी 2024 के इलेक्शन से पहले पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब सिर्फ एक वास्तव के लिए 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, ये कहते हुए जो है रोमी खोसला ने जो है हंगामा बपा कर दिया है। दरअसल इस बयान को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, वो निकल करके सामने आ ही जाता है। आइए नाज़रीन गिरामी, हम जमहूरियत की रियासत में रहते हैं, इस वतन में रहते हैं। कोई अगर अपनी मन की बात कर रहा है तो ये मेरी मर्जी है कि सुनूं या न सुनूं, लेकिन अगर आप पीएम मोदी साहब के मन की बात नहीं सुनते तो फिर आपके लिए, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप पर लाजमी करार दिया गया है कि आपको सुनना पड़ेगा, वरना जो है आपको सजा मिलेगी। ऐसी दो चीजें सामने आई जिसके बाद जो है सोशल मीडिया में इसको लेकर के तनकीदी तज्जिए शुरू हो गए। पहला तो ये कि देहरादून की स्कूल को जो 100 रुपये फाइन देना पड़ा, वो तो मैंने कुछ दिन पहले ये खबर आप लोगों के सामने रख दी थी। अब जो नई खबर ये आ रही है कि चंडीगढ़ में 36 नर्सिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है मन की बात सुने बगैर हॉस्टल से नहीं सुना, उनको जो है 1 हफ्ते के लिए हॉस्टल से निकाल बाहर कर दिया गया है, और सिर्फ उस वजह से कि उन्होंने मन की बात नहीं सुनी। तो इसको पेश करते हुए कहा गया कि आखिर हम कौन से भारत में रह रहे हैं, किस जमहूरियत में रह रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है, ये कहते हुए जो है इस तस्वीर को भी पेश करने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम की इंतहा इस कदर है कि जो है कुछ दिनों के लिए 15-20 दिन इस गैप में जो है कुछ खबरें ऐसी नहीं आ रही थी, लेकिन कल से बल्कि परसों से फिर शुरू हो गई हैं। और हमारे जो प्राइम टाइम देखते हैं उनको तो पता ही है कि इस तरह की खबरें हम छोड़ते नहीं हैं, जिन पर जुल्म होता है किसी न किसी तरीके से उसको आपके सामने लाने की कोशिशें होती हैं। अब जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं वो है एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद दानिश को सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस न होने की वजह से आईनी कांस्टेबल ने उसे थाने में बंद कर दिया, मारा पीटा और फिर बिजली का करंट लगा दिया। यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहम्मद दानिश का बयान सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रहेंगे, जो इस वक्त बहुत ही निगहदाश्त वाले जो है यूनिट में उनका इलाज चल रहा है, वहां पर वो जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, ड्राइविंग का लाइसेंस ना होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस वालों को थाने ले जाने की इजाजत किसने दी? अगर कोई मुखालिफत कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अगर चला रहा है, तो उस पर जो आप नोटिस भेजें, उस पर फाइन करें। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप जो है उसको पुलिस थाने ले जाकर के जुल्म की इस कदर इंतहा कर दें, सिर्फ इस वजह से कि उसका नाम मोहम्मद दानिश है। अब थोड़ा सा हम पूरा सुना नहीं सकते इस वजह से कि यूट्यूब वाला बड़ी जो है हमारे साथ नाइंसाफी करता है, फिर भी थोड़ी देर के लिए सुन लें आप। उसके बाद वो अलग गाड़ी से गया, हमको लगा कि पाएगा चौकी, वहाँ चौकी से जैसे खंभा था उसमें से पाएगा करंट हुआ। फिर ले गए दोबारा पुल के नीचे, 3 से कट्टे लिए थे, हमको पकड़ा दिए, सब पकड़ नहीं रहे थे, गोली मारने जा रहे थे। 3 आदमी पहुंच गए, तो फिर वहाँ से हमको लेके को थाने गए। फिर वहाँ हम अपने आप दे के बेहोश हो गए। ठीक। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। और क्यों ना हो नाज़रीन गिरामी, आइए वीडियो देखें। संगीता इस खातून का नाम है, आस्था माँ के नाम से ये पहचानी जाती है, इसका उर्फ आम में नाम है, 55 साल है और ये इंदिरापुर
पूरम गाजियाबाद की रिहाइश में वहाँ पर रहती है। इसके और इसके साथियों की जो है एक वीडियो वायरल हो रही है जो तशद्दुद को भड़का रहे हैं। खास कम्युनिटी कहें या फिर मुसलमान, जिस तरह से वो नाम ले रहे हैं, हमने उसको आज़ादी दिला दी, इसको आज़ादी दिला दी। खातून पूछती है कि मैं कैसे आज़ादी दिलाऊंगी, दंडे दिखाते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है वो भी जानते हैं। तो क्या यूपी की हुकूमत, यूपी की इंतजामिया, यूपी के वजीर दाखिला, इन चारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ये कहते हुए बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर किया है जो पूरी तरह से जो है तशद्दुद भड़काने और वो भी हथियार के साथ जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें और टैग करते हुए लोगों से कहें कि इन चारों के खिलाफ जो है फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो इस वक्त पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल जंतर मंतर पे कुछ लोग आजादी मांग रहे थे कि धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा है, वहाँ पर आकर कुछ जयचंदों ने आजादी मांगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आजादी बहुत अच्छे से उनको मिले। मैं आस्था मां आजादी दूंगी, चांटे बजा बजा कर एक बार आओ आजादी दूं। भैया आप कैसे आजादी देना चाहते हैं? देखो जी, ये दी आजादी, ठीक है, इससे आजादी दोगे? बढ़िया ढंग से आजादी देंगे और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी। बहुत सुंदर। और भैया आप कैसे आजादी दोगे? तो जी इससे देंगे जी, हमारे यहाँ तो जूते से दी जाती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। विजय भैया आजादी ये दूंगा, कोनी से दही तोड़ दूंगा, आजादी कर दूंगा, पूरा आजाद कर दूंगा तुम्हें मैं। जय श्री राम। तो आप लोगों को पता लग गया कि राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोग, हाँ सुनो, यूपी में भी मिल रही है आजादी। हाँ असद को दे दी ना आजादी, हाँ। अतीक को दे दी ना आजादी, जुनैद को भी दे दी आजादी, हाँ। ठीक है, तुम्हें भी दे देंगे आजादी। जिसको चाहिए आजादी ले जाओ आके। तुम ठंड रखो, मई जून है, शिमला बना रखा, शिमला शिमला। जय जय श्री राम। वैसे नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं सुरेश चौहानके को कि किस तरह ये जहरीला शख्स जहर फैलाता है। अब इसके जहर फैलाने का नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र में केस दर्ज हो चुका है जलगांव जिला पुलिस स्टेशन में। महाराष्ट्र पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करते हुए इसको नोटिस जारी कर दिया है और बाकायदा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, इसलिए कि हाल ही में इसने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर के और बिलखुसूस जो है महाराष्ट्र के इलाकों में जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत फैलाने की कोशिश की थी। और वैसे भी ये हर दिन का इसका एक कारोबार है। ये चैनल में होता है तब भी जहर फैलाता है, बाहर आता है तब भी जहर फैलाता है और मुसलमानों के लिए कत्ले आम के लिए रास्ते हमवार करने की कोशिश करता है ये शख्स। इसको तो वैसे भी जो है बाहर रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनके हाथों में हुकूमत है उन्होंने इसको खुली छूट दे रखी है। ये कहा जाता है इसके लिए सोशल मीडिया में लगातार इसके हर प्रोग्राम पर इसको गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन ये तो शख्स जो है जहर इस कदर पी चुका है कि ये अब जब भी बात करता है जहर ही उगलता है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में कल से बहुत सारी वीडियोस जो यहाँ पोलिंग चल रही है मकामी इंतखाबात के लिए, वो तो आप जानते हैं। तो एक और वीडियो सामने आई, गाजियाबाद लोनी के बीजेपी एमएलए गुंडागर्दी करता हुआ नजर आया और पोलिंग बूथ पर जो है नंदकिशोर गुर्जर ने बीएसपी के उम्मीदवार के शोहर को धक्के देकर के बाहर कर दिया है। ये वीडियो चूंकि दूसरे चैनल की है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें भी वो गाली देते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस को कह रहे थे कि इसको पकड़ा जाए, इसको मारा जाए, फलां है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी कर्नाटक में कितने बड़े इंतखाबात हुए और कितनी आसानी के साथ खत्म हो गए, आप अंदाजा लगाएं। और यूपी में छोटे मकामी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और लगातार नफरत का बाजार यहाँ पर गर्म हुआ है। और बिलखुसूस बूथ पर जिस तरह की जो है गुंडागर्दी पुलिस की जानिब से हो या फिर जो है यहाँ के बीजेपी एमएलए की जानिब से या उम्मीदवारों की जानिब से, वो लगातार निकल कर के सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है तशवीश पाई जा रही है। जो इंतखाबात होते हैं वो इंसाफ पर मबनी होते हैं या फिर भी नहीं। नाज़रीन, इधर बहरीन के वली अहद वज़ीर आज़म सलमान आल खलीफा की हिदायत पर तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो निसाब में की जाने वाली ऐसी तमाम तब्दीलियों को मुअत्तल कर दें जो मजहब और उसके बुनियादी सुतूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खलीजी रियासत की कौमी अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती हैं। ऐलान मुबैना तौर पर बहरीन की शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की इस्लामी मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कुछ नाक़िदीन ने निसाब में इसराइल से मुतालिक मज़ामीन की शमूलियत और मुतनाज़े इसराइली फ़िलिस्तीनी इलाकों के नक्शों में तब्दीलियों पर एतराज़ात का इजहार किया था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी जमातों में पढ़ाए जाने वाले तरमीम शुदा मज़ामीन में खलीजी रियासत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बारे में एक सबक शामिल किया गया है और निसाब में शामिल यहूद के बारे में एक सबक हज़्फ कर दिया गया। बहरीन की मुख्तलिफ मुबल्लिगीन, उलमा और स्कॉलरों ने वज़ारत तालीम से इन तब्दीलियों पर नजर सानी करने का मुतालबा किया था, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर वली अहद की जानिब से आला सतह पर हुक्म जारी किया गया। हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि जनाब वली अहद ने वज़ीर तालीम को हुक्म दिया है कि वह कौमी लाए हमल के मंशूर आइन के मुताबिक तालीमी निज़ाम में इस्लामी तालीमात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बयान में भी कहा गया कि वली अहद ने इस बात का इरादा किया कि दीन इस्लाम नाकाबिल तस्खीर है और इसका हर कीमत पर एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। बहरीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी BNA ने बुध को खबर दी थी कि वज़ीर तालीम डॉक्टर मोहम्मद जुमा ने माहिरीन की कमेटी तश्कील दी और इसको तमाम निसाब का जायज़ा लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से इस वक्त खलीजी ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे थे, ऐसी सूरत हाल में उनके खिलाफ जो मज़ामीन थे वो निकालने के फैसले हुए थे। इसी को लेकर के बहरीन ने अब ये बाकायदा जो तमाम तब्दीलियाँ की गई थी उसको मुअत्तल करने का फैसला लिया। यानी पहले जिस तरह के असबाब थे वो इसराइल के खिलाफ हों या जो भी हों उसको बरकरार रखा जाए और बहरीन का ये खुश आइंद फैसला है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इस वक्त तालीम बहुत अहमियत की हामिल है, बिलखुसूस जो मुसलमानों में तालीम को लेकर के जो संजीदगी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल हो या फिर बचपन से ही लोग जो है तालीम से महरूम कर दिए जाते हैं। इसके लिए शाहीन इदाराजात की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं जो बीदर में हैं, शाहीन ग्रुप की जानिब से। जाहिर सी बात है कि जब तक जो है हम किसी भी तरह की तालीम हो अपनी आने वाली नस्लों को जोड़ेंगे नहीं, या जो नस्ल चल रही है वो प्राइमरी सतह की हो या हाई दर्जे की हो या फिर जो है हायर प्राइमरी की हो, इन तमाम चीज़ों से जोड़े रखने के लिए जो है इस वक्त शाहीन इदारा जात की जानिब से मुकम्मल कोशिश हो रही हैं और पूरे भारत में हो रही हैं। उनकी इस फिक्र को लेकर के जमीयत उलमा के सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी जो है पूरे भारत के मुसलमानों को एक बयान जारी किया है कि वो शाहीन इदारा जात की जो नई स्कीम इस वक्त आई हुई है, जो मुफ्त तालीम देना चाहते हैं उन लड़कों के लिए जो है किसी भी वजह से जो यतीम बच्चे हैं या फिर गुर्बत की वजह से जो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, घर में कोई ना होने की वजह से जो उनको कहीं जो है मजदूरी के लिए लगा दिया जाता है, या फिर ऐसे तलबा जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं उनका कोई किसी भी तरह का ठिकाना नहीं मिल रहा है, इन तमाम लोगों के लिए मुफ्त में कोचिंग देते हुए मुफ्त में तालीम देने के लिए अलग अलग तरह की स्कीमें शाहीन इदारा जात की जानिब से बनाई गई हैं। उसकी जानिब जो है इस वक्त मौलाना ने पूरे भारत के मुसलमानों को मुतवज्जे होने और शाहीन इदारा जात की इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की बात कही है और ये भी कहा है कि जमीयत उलमा की सरपरस्ती इसको हासिल है। मैं चूँकि ये पूरे भारत के मुसलमानों का मामला है, इस वजह से मैं आप तमाम लोगों से ज़रूर अपील करूँगा कि इसको आप सुने भी और शाहीन इदारा जात से जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करें। इसमें मौलाना ने भी अपील की है, आप इसको सुने और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलमान बच्चे अपनी इक़्तिसादी हालत की खराबी की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल जाहिल रह जाते हैं और वो गलीचों में खेलते हैं, बड़े होते हैं। उनमें से एक तबका ऐसा है कि अपनी जहालत की बुनियाद पर मुजरिमाना माहौल को पा लेता है और वो बर्बाद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी, उसके माँ बाप की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक तबका ऐसा है कि जो मदरसों के अंदर जाता है, नादरा कुरान पढ़ता है या कोई उनमें हिफ्ज़ कुरान भी कर लेता है, उसके बाद फिर वो पढ़ाई की तरफ नहीं चलते और वो भी बहुत निचली सतह के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। माशियात का उनके लिए भी एक मसला होता है। एक तबका वो है जो अरबी मदारिस की तरफ चलता है और वो कामयाब होकर के मदरसों के अंदर फादिल और मौलवियत की सनद भी ले लेता है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र के अंदर चाहे वो कितनी ही बुलंदी तक पहुंच जाए अपने फन के अंदर, गवर्नमेंट की नज़र के अंदर वो बेपढ़ा लिखा और जाहिली समझा जाता है। ये चीज़ जमीयत उलमा के ज़हन में थी कि इसको किस तरीके पर संभाला जाए और हमने मुस्तकिल लोगों को इसकी तरफ तरगीब दी कि वो इस स्कूलों को और इस तरीके के मराकज़ को कायम करें। खुद हमने भी देवबंद के अंदर डिग्री कॉलेज, BEd कॉलेज
और मुख्तलिफ जगहों के अंदर ITI के मराकज़ कायम किए और 8वीं तक, और अब हम उसको लॉ तक और ऊपर लेकर चल रहे हैं। हमारी मुलाकात हुई शाहीन ग्रुप के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके साथ इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि वो बच्चे जो बिल्कुल बेपढ़े लिखे हैं, या ये कि वो यतीम हैं, या ये कि उन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है या नादरा पढ़ा है, उनको एक प्रोग्राम के मातहत दाखिल करेंगे और बगैर किसी फीस के अपने यहाँ रख करके उनके खाने पीने का इंतजाम करके, यानी मदरसे की तरह उनको 2 साल के अंदर वो 10वीं तक पहुँचाएंगे। और हमें ये तवक्को है कि उनका ये प्रोग्राम जो उनके तजर्बे के अंदर आया हुआ है, जिसकी तफसील हमारे सामने भी है, हम ये समझते हैं कि इस तरह से ये प्रोग्राम उन बच्चों को जहालत से निकाल करके ऐसी सतह पर लाकर खड़ा कर देगा कि अगर वो बच्चे ज़हनी एतबार से बहुत तेज होंगे तो वो आला तालीम तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं और शाहीन ग्रुप उनके लिए मददगार साबित होगा। और अगर नहीं तो 10वीं की सनद उनके पास होने की बुनियाद पर वो किसी भी ITI के अंदर दाखिला लेकर के हुनर सीख सकते हैं, जिसके बाद बड़ी आसानी से 15 से लेकर 20,000 तक रुपया माहाना वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो बच्चों का ये किरदार है कि वो गली कूचों में घूमते फिरते हैं और तरह तरह के जराइम का शिकार हो जाते हैं, उससे निकालने के लिए ये एक कोशिश है। हम ये समझते हैं कि हमें खुद भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इस तबके के अंदर जो तबका पढ़ने लिखने वाला तबका नहीं है, वहां पहुंच करके इन लोगों को इसकी तरफ माइल करना चाहिए। वो शाहीन ग्रुप से राब्ता कायम करें और इसका पता हमसे भी मिल सकता है और मुख्तलिफ जगहों से पता मिल जाएगा। उनसे राब्ता कायम करें और उनके यहाँ मराकिज़ हैं, उन मराकिज़ के अंदर आए, बिल्कुल मदरसे के तरीके के ऊपर उनको रखा जाएगा, उनकी तरबियत की जाएगी, उनको खाना पानी दिया जाएगा और उनको रात और दिन बेहतरीन असातिज़ा लेकर के पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह 18 महीने से लेकर के 24 महीने के अंदर उनको 10वीं तक पहुंचा दिया जाएगा। मुझे तवक्को है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा। बाकी इस सिलसिले के अंदर जो दुश्वारियाँ होंगी उन्हें हल किया जाए। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।